इस कहानी में पति और पत्नी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं और वहाँ पर उन दोनों के साथ कुछ बुरा होता है। उन दोनों के साथ क्या बुरा होता है जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी हमारी ये कहानी। वेलकम बैक गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और हॉरर स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी का टाइटल है लॉन्ग ड्राइव, एक हॉरर स्टोरी। हेमा और शिवम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और बरसात की वो रात ने इन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी थी। कॉलेज के दिनों में शिवम अक्सर अपनी कार लेकर आता था और हेमा को उसके होटल से निकाल कर ले जाया करता था। बरसात की रात थी और सड़क भी खाली थी। शिवम पुराने गाने बजा रहा था और दोनों इस रात का अच्छे से मज़ा ले रहे थे। हेमा ने शिवम से कहा कि आप ये गाने बजाना बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ में गा के सुनाइए। शिवम ने गाने बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। साथ में हेमा ने भी गाना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ में गाना गा रहे थे और अपने लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले रहे थे। अचानक शिवम का ध्यान सामने गया। शिवम को कुछ परछाई सी दिखी और वो जब तक अपनी गाड़ी मोड़ता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से जा टकराई। शिवम ने तुरंत ब्रेक लगाई। अचानक हुई इस घटना से हेमा डर जाती है। वो डरते हुए शिवम से पूछती है, शिवम क्या हुआ, हमारी गाड़ी से क्या टकराया? शिवम ने हेमा से कहा, तुम शांत हो जाओ और डरो मत, मुझे पता नहीं क्या टकराया है। अचानक से कुछ सामने आया, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई जानवर होगा। रास्ता पार करने के चक्कर में हमसे टकरा गया। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। शिवम गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी के आगे पहुंचकर देखा वैसे ही उसके होश उड़ गए और वो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। शिवम थोड़ा नीचे झुका, फिर से खड़ा हो जाता है। शिवम की शक्ल पर खौफ दिखाई दे रहा था। अपने पति की शक्ल पर खौफ देखकर हेमा काफ़ी डर गई थी और उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा ज़रूर हुआ है। काफ़ी समय तक दोनों के बीच खामोशी रही। उस वक्त रास्ते पर बरसात की आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हेमा ने अपनी तरफ की कांच धीरे से नीचे की और थोड़ी हिम्मत से शिवम को पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों खड़े हो? शिवम ये सुनते ही हेमा के पास आया और बोला कि हेमा बहुत बुरा हो गया। हेमा बोली, आखिर क्या हुआ है? शिवम बोला, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। हेमा चिल्लाते हुए बोली, क्या? तो वह जिंदा है? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। शिवम बोला, अफसोस, गाड़ी की टक्कर से वो मर गया। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, वह बंद पड़ गई है। उसे अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेमा चिंता भरी आवाज़ में बोली, तो अब हम क्या करेंगे शिवम? पुलिस को फ़ोन करें, उन्हें सब बता दें? शिवम ने हेमा से कहा कि अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी कि वो हमारे सामने अचानक आ गया था और उसकी मौत हो गई तो पुलिस आसानी से नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस को बताने से आसानी से निपटेगी। पुलिस इस केस को सीधा ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी और इसके परिवार वाले हुए तो वो भी हमसे पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। वर्षों कोर्ट के चक्कर लगेंगी और पैसे जाएंगे वो अलग। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था। हेमा ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? शिवम ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। हेमा ने शिवम से कहा कि अगर पुलिस हमें इसे ठिकाने लगाते हुए देख लेगी तो हम बुरी तरह
फंस जाएंगे। शिवम ने हेमा से कहा, तो फिर अब क्या करें? इसकी लाश को यहीं छोड़ देते हैं। अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ तो क्या करेंगे? रुको, मुझे एक आइडिया आया है। हेमा ने कहा, जल्दी बताओ तुम्हें क्या आइडिया आया है? शिवम ने कहा कि बारिश हो रही है, इस गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे, इस व्यक्ति के खून के निशान भी गायब हो जाएंगे और कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देंगे। जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब वह हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचा होगा। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी हम मिलकर इस लाश को डिक्की में रख देते हैं। शिवम ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और वो बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। हेमा ने रास्ते में शिवम से पूछा कि तुम इस लाश को कहाँ छुपाने वाले हो? शिवम ने कहा, यहाँ पास में ही एक खाली मैदान है। वो मैदान बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है। अगर हमने वहाँ पर इसकी लाश फेंक दी तो पुलिस ऐसा ही सोचेगी कि किसी बदमाश ने इसकी हत्या कर दी होगी। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है। शिवम ने आगे मोड़कर अपनी गाड़ी मोड़ ली और वह नए रास्ते की ओर जाने लगे। कुछ और आगे जाने के बाद शिवम और हेमा उस मैदान के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहुंचते ही शिवम ने सामने देखकर बोला कि ओ शिट! सामने ही पुलिस की दो गाड़ियां खड़ी थी। हेमा ने शिवम से कहा, अब क्या करेंगे? शिवम ने हेमा से कहा, तुम तुरंत अपना लाइसेंस दिखा दो। पुलिस ने शिवम से पूछा, ये कौन है? आपकी पत्नी? इतनी रात यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये जगह कितनी खतरनाक है? अपने डर को हंसी के जरिए छुपाते हुए शिवम ने पुलिस से कहा कि जी ये मेरी पत्नी है, यह है इनका आईडी। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। मुझे लगता है कि मैंने गलत टर्न ले लिया। पुलिसकर्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर यह दोबारा मत आना। चलो अब तुम्हारी डिग्गी खोलकर बताओ क्या है इसमें। शिवम ने चौकियों का साथ, डिग्गी पर क्यों? पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ तस्कर यहीं से अपना माल ले जाने वाले हैं, हमें जांच तो करनी पड़ेगी। चलो गाड़ी की डिग्गी खोलो। ये सुनकर हेमा और शिवम के पसीने छूट रहे थे। शिवम चाबी लेकर गाड़ी से उतर गया। हवलदार टॉर्च लेकर खड़े थे। शिवम बहुत परेशान हो रहा था, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। शिवम ने चाबी लगाई और डिग्गी खोल दी। हवलदार ने डिग्गी में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिग्गी में कुछ नहीं है, खाली है। ये सुनकर शिवम हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अपनी निगाहें मोड़ ली थी, लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिग्गी की ओर देखा तो डिग्गी सच में खाली थी। शिवम को पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हो। शिवम सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो कुछ नहीं बोलता और दोनों निकल गए। हेमा ने पूछा, हम कैसे बचे? तुमने क्या किया? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब डिग्गी खोली तब वह खाली मिली, खून का एक धब्बा भी नहीं मिला। हेमा आश्चर्य के साथ बोली, लेकिन ये कैसे संभव है? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता और न जानना चाहता हूँ। हेमा ने कहा, मैं भी इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। दोनों ने तय किया कि अब हम दोबारा कभी भी बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जाएंगे। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है, इसका कोई अंधविश्वास को बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।